दोस्तों नमस्कार। इस टाइम जाट धर्मशाला जींद के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग रक्तदान दे रहे हैं। तो मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर यहाँ पर लगा है और ये बहुत ही निरंकारियों द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि रक्तदान होने पर हमें गर्व है। बहुत बढ़िया बात लिखी है इन्होंने। तो यहाँ पर जाट धर्मशाला के अंदर काफी संख्या में लोग यहाँ पर उभर के आ रहे हैं रक्तदान देने के लिए। चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, सभी लोग दान दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनेजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर ये रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा है यहाँ पर। देख रही है भाई, रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, बहुत बढ़िया स्लोगन है यहाँ पर। और मानव एकता दिवस रक्तदान दिवस यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित है ये। तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, आप देख पा रहे हैं। ये जो रक्तदान है मेरे ख्याल में पूरे जींद के अंदर पहली बार हम देख रहे हैं भाई इतने लोग रक्तदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। चाहे वो लेडीज है जेंट्स है, सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। सभी से हम अपडेट देंगे भाई रक्तदान देना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो यहाँ पर काफी संख्या में राम जी, क्या नाम है अपना? राम जी, सतवीर सिंह। आपका क्या नाम है सर? राम मिर्चे। सर रक्तदान देना क्यों जरूरी है? रक्तदान देना जरूरी इसलिए है कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और उनको बचाव के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए रक्तदान देना जरूरी है। और शरीर में अपना शरीर भी सही रहता है अगर रक्तदान हम देते हैं तो। इसमें कोई बीमारी नहीं होती और जल्दी ये कवर हो जाता है। रक्त देना बहुत जरूरी है, रक्तदान देना। चलो, इन्होंने बताया कि रक्त देना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है किसी गरीब के लिए रक्त हमारे काम आए। नमस्कार। ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आदेश है कि रक्तदान महादान। ये रक्त जो है हमने नाड़ियों में नहीं नाड़ियों में बहाना है और ये रक्त जिसकी भी नाड़ी में चला जाएगा उसी को संत प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। और ये हर प्रकार से किसी को भी जो घायल है उसके लिए भी हम ये रक्तदान देते हैं। लाखों की संख्या में रक्तदान यूनिट इस मिशन ने दे दिया है। तो ये मिशन परोपकार के लिए, हर एक मानव के सुख शांति के लिए, अमन चैन और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो रक्तदान लग रहा है पहली बार लगा रहे हैं आप लोग? नहीं जी, हर साल लगता है जी। हर साल हर साल जी। चलो, तो यहाँ पर जैसे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जो रक्तदान शिविर लग रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखा मालूम ही है कि जाट धर्मशाला के अंदर जो बहुत बड़ा एक रक्तदान शिविर लगा है और ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। और ये रक्तदान हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय और यहाँ पर रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, ये बहुत बढ़िया स्लोगन है। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से सलाम नमस्कार। न्यूज़ 7 जी में आप लाइव है इस टाइम। और आप ये बताइए कि जो शिविर लगा है अभी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा, ये हर साल लगाते हैं आप, तो ये लगाना क्यों जरूरी है? पहले तो आपका स्वागत है जी, आप आए, अपना समय निकाला और यहाँ सभी को आप मोटिवेट कर रहे हैं। हम आभारी हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कि जिन्होंने हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया है। आप जानते हैं पंजाब में पिछले दिनों इतने सारे हादसे हुए। बाबा गुरजन सिंह जी महाराज, उन्होंने आतंकवाद के दौरान ही शरीर छोड़ा और बहुत सारे उनके जो सेवक थे, महात्मा थे, उनकी भी हत्या की गई। तो बाबा जी ने ये संदेश दिया कि इंसानी जो खून है वो बहुत कीमती है, ये नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। तब से बराबर संत निरंकारी मिशन हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश की अनेक शाखाओं में आज के दिन ये बराबर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। और पूरे वर्ष भी कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है हॉस्पिटल से, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि मैक्सिमम जो ब्लड डोनेशन का काम है, सेवा है, 75% वो संत निरंकारी मिशन कर रहा है। और अब तक 15 लाख यूनिट से ऊपर ये महात्मा जगह जगह रक्तदान शिविर कर रहे हैं। और सतगुरु जब संसार में आता है जीवन जीने का ढंग सिखाता है। आज आप देख रहे हैं विश्व में चारों तरफ वैर विरोध नफरत और किस प्रकार का वातावरण है। आज अमन की, प्यार की, मानव एकता की जरूरत है। तो सदगुरु माता जी जो वक्त के पैगंबर है, इस वक्त मिशन को लीड कर रहे हैं, उनका ये आदेश है कि जितने भी महात्मा हैं
इसको इंसानियत के लिए जीवन जिए और अपना ब्लड देकर मानव मात्र की सेवा करें। हम आभारी हैं कि सदगुरु ने हमें जीने का ढंग सिखा दिया है और आपसे भी प्रार्थना है करीब आएं, मिशन की विचारधारा को समझें और इस मानव एकता की लहर को फैलाने का जन जन तक कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका सर? मेरा प्रोफेसर GS बोपली है। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से और ये माता जी ने कृपा की, इनकी सेवा में लगा दिया है। तो आज मैं दिल्ली से इन महात्माओं के अनुरोध पर सदगुरु माता जी के आदेश में आप महात्माओं के बीच आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे भी प्रार्थना है कि मिशन को और करीब से जाने और इस जो प्यार की धारा है इसको आगे से आगे फैलाएं। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत संदेश दिया आपने देशवासियों के लिए। क्या नाम है आपका? हम तो कुछ बोल नहीं सकते, जिनसे भूपेंद्र सिंह है जी। अच्छा है। रक्तदान करने से कोई अति नहीं कमजोरी जी, ये करना चाहिए, 6 महीने बार जरूर करना चाहिए इंसान को, इससे दूसरे की जान बचाई जा सकती है। चलो, तो अभी ये देखिए जो रक्तदान लगा हुआ है यहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा, यहाँ पर अब ये खुद भी रक्तदान दे रहे हैं। पहले एडवाइस करते हैं दूसरों को भी देने के लिए, तो यहाँ पर अब ये रक्तदान दे रहे हैं। भाई रक्तदान देना कितना जरूरी है? रक्तदान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एक ऐसे इंसान को जीवन दान दे सकता है जिसको खून की बहुत नीड है। और हमारे मिशन की सिखलाई है, बाबा गुरबचन जी कहकर गए थे कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम किसी को एक जीवन दे पाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए और इससे किसी प्रकार की कोई कमी भी हमारे शरीर में नहीं आती। तो चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जैसे लगाया गया, हर साल लगाते हैं क्या आप? ये क्या? हाँ जी सर, ये हम हर साल लगाते हैं। कितने लोगों को रक्तदान देने का आज आपको आइडिया है? कितने लोग आएंगे यहाँ पर? बहुत सारे लोग आते हैं, जितना हम एक क्राइटेरिया रखते हैं उससे भी बढ़कर। इवन हमारे यहाँ पर ये पाउच है, ये भी खत्म हो जाते हैं, जो टीम लेके आती है वो खत्म हो जाते हैं। क्या रक्त देने से कोई शरीर में कोई कमजोरी आती? किसी भी प्रकार की कमजोरी रक्त देने से नहीं आती। 24 घंटे के अंदर उतना ही खून हमारे शरीर में वापस बन जाता है जितना हम देते हैं। क्या नाम अपना? नीरू शर्मा। नीरू शर्मा जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक और हमारे बीच में है, इनका जो बैच लगा हुआ है अभी संत निरंकारी जैसा कि है ये। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे भाई रक्त देना हमारे लिए क्यों जरूरी? रक्तदान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। हमारा रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, ये हमारे गुरु जी का कहना है। हाँ, कितने संख्या में लोग इस टाइम यहाँ रक्तदान दे रहे हैं? ये 200 से ऊपर तो हो जाएंगे जी। इससे ज्यादा भी हो सकता है। कब तक चलेगा ये? 12 बजे तक। अच्छा, तो ये पहली बार लगा रहे हैं या हर साल लगाते हैं? नहीं जी, हर साल लगाते हैं जी। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है जैसे कि आप रक्त दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं आप? नहीं जी, हाँ, ये मेरा 4th टाइम है सर। अच्छा, तो क्या कमजोरी आ रही है आपको? नहीं, कुछ कमजोरी नहीं आ रही, दिल बहुत उदास तो हो गए हैं आप? नहीं बिल्कुल उदास नहीं। चलो, अभी एक और है हमारे बीच में, जो क्या नाम है आपका जी? उधर से आइए तक। अच्छा, वो जीवित हो जाए तो कैसा महसूस होगा फिर आपको? इसी उम्मीद से हम रक्त को अपना दान देते हैं कि ये किसी न किसी का जीवन को हम बचा सके। तो हमारी यही इच्छा है कि जो हमारा रक्त है वो किसी ऐसे इंसान की नाड़ियों में जाए और वो भी आके इस सत्संग का एक हिस्सा बन जाए। इसलिए हम इस रक्त का दान। कितनी बार दिया आपने अभी रक्त? लास्ट ये 9th टाइम दे रही हूँ। 9th टाइम दे रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए कि भाई ये 9-10 बार ब्लड दे चुके हैं और हमारे बीच में और भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि भी रक्त देना कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? आई एम अर्चना। ये हमारे सतगुरु बाबा जी ने ये कहा था कि जो ये मानव का रक्त है नालियों में ना बहे नाड़ियों में बहे, तो ये उन्हीं की दी हुई दात है जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह पे लग रहे हैं। तो सतगुरु का यही है आदेश कि ये रक्त जो है नालियों में ना बहकर संतों की या किसी भी संत की नसों में बहे और उनकी जान बच सके। आपने भी रक्त दिया है कि नहीं अभी? नहीं, आज अच्छा, तक आप आज तक नहीं दिया आपने? नहीं। तो आप इतना बड़ा स्लोगन दे रहे हैं तो आप भी तो दीजिए ना रक्त। कई बार ऐसा हुआ है, ट्राई किया है तो रक्त कम मिला है, इसी वजह से दे नहीं पाई। दिल तो बहुत होता है पर जो सतगुरु को मंजूर होता है वही होता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो एक और हमारे बीच में संचालिका है ये। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रक्त देना क्यों जरूरी है और कितने लोग यहाँ पर आने की आशंका है?
रक्त देना तो हमारे जीवन का एक महत्व हिस्सा है कि ना जाने किसकी जान बच जाए हमारा रक्त देने से। सच में ये नया जीवन मिलता है। ये जो हमारा 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ये बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनके तप त्याग को याद करते हुए ये हमारा रक्त शिविर लगाया जाता है, ताकि जो ये रक्त है ये नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, और ना जाने किसकी जान इस ब्लड से, उसको कीमत उसी को ही पता है जिसको जरूरत है। जिस चीज की जिसको जरूरत होती है वो उसके लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए सदगुरु ने ये मिशन चलाया कि ना जाने ये रक्त किसके काम आ जाए। उसको नहीं पता, जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको नहीं पता कि मेरा ब्लड कहाँ दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा। ये उस जाति पाति से सबसे ऊपर उठकर ये रक्त जो है हर एक के लिए इस मिशन की दात है जो सबको सतगुरु ने सिखलाई। हाँ जी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने आचार विचार इनके देख पा रहे हैं आप। जो संत निरंकारी जो संचालिका है, इन्होंने अच्छा संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से। जो रक्तदान है वो कितना जरूरी है। हो सकता है हमारे ब्लड से किसी गरीब की जान बच जाए, तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे जो सैनिक है जो बॉर्डर पे हर समय घायल रहते हैं, उनके लिए भी ब्लड यहाँ से ये पहुंचाया जाता है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर जो ब्लड कैंप लगा है, बहुत बड़ा ब्लड कैंप लगा है। हमने पहली बार ऐसा ब्लड कैंप देखा है, क्योंकि इसके अंदर काफी संख्या में लोग अपने आप को ब्लड देने के लिए आगे आ रहे हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर जैसे जाट धर्मशाला के अंदर इस टाइम मौजूद है हमारी टीम, और न्यूज 7 जी आपको ऐसी न्यूज देता रहता है हर कोने की, हर जगह की। तो यहाँ पर ब्लड जो कैंप लगा है, बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर आगे आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। यहाँ पर जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, ये देखिए हमारे जो संचालक है ये खूबसूरत वर्दी के अंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो सन 47 की बात याद आ जाती है, जब महात्मा गांधी का जो समय था। वही टोपी है और वही इनके विचार आचार हैं। तो नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी मानव एकता दिवस बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जिनकी याद में हम हर वर्ष रक्तदान करते हैं, ताकि इंसान का खून नालियों में ना इंसान की नाड़ियों में बहे, ताकि जिस इंसान को, जिस मानवता को, जिस मरीज को खून की जरूरत पड़े वो खून उसके काम आए, उसका जीवन दान मिल जाए। ये सबसे बड़ा महान दान है। खून दान, महादान, कल्पदान यही है। दास है कि सभी अपना अपना इस बात में योगदान दे, ताकि ये इंसानों का सुधार हो सके, इंसानों का, मरीजों का जीवन बचा सके। कि मानवता ही उपकार है, मानव को मानव वो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। ये हमारे मिशन का संदेश है कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भी हमें ये सिखाते आए हैं, समझाते आए हैं। आज के सतगुरु माता जी भी हमें यही समझा रहे हैं। ये प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या नाम अपना? पवन मदान। पवन। तो ये देखिए बढ़िया इन्होंने ये भी खूबसूरत संदेश दिया है। हमारे बीच में जो ब्लड दे रहे हैं, भाई इनसे और पूछते हैं कि मैं ब्लड देने से इनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई ब्लड हर आदमी को कितनी बार देना चाहिए, कितनी उम्र के अंदर आके देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपसे नाम जानना चाहेंगे सर। सुनील कुमार। अच्छा, पहली बार ब्लड दे रहे हैं? नहीं, कई बार देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप डर लग रहा है क्या आपको? नहीं, कोई डर नहीं, किसी चीज का। बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड देने से आप क्या संदेश देंगे लोगों को? जैसे ब्लड जाएगा आपका, कहाँ जाएगा? मेरा लोगों को संदेश यही है कि ब्लड हर इंसान को देना चाहिए, शरीर के लिए भी और दूसरों की जान भी बच सके, काम आ सके। तो ये ब्लड जो देते हैं कि उम्र का कोई भी इसमें फैक्टर होता है क्या? एज हाँ का? जी, 18 साल से ऊपर और 65 साल से, मतलब 18 साल से ऊपर और 65 साल से नीचे वाले लोग ब्लड दे सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, और कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी ना हो तो कोई भी डोनेट कर सकता है। शुगर वगैरह हो किसी नहीं, शुगर हो या फिर कोई हार्ट की बीमारी हो तो उसमें डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि जैसे आप बिना चेक करे ब्लड ले रहे हैं या चेक करके लेते हैं? चेक करके ले रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ऐसा भी होता है कि कई बार वो चेकिंग के अंदर ब्लड गलत निकल जाए, तो उसका क्या करते हैं? नहीं, अगर बाय चांस हम इनका ब्लड ले रहे हैं, कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर देते हैं और पेशेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, मरीज को जिसने भी डोनेट किया उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको ये वाली बीमारी है, आप एक बार कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से आके हॉस्पिटल में। तो ये ब्लड देने के बाद कोई ऐसे कोई कमजोरी वगैरह कोई आती है क्या? कमजोरी नहीं आती है, कमजोरी बट अभी कुछ फ्लूइड निकलेगा शरीर से, तो उस टाइम के लिए अभी रिफ्रेशमेंट अरेंज करके यहाँ पे, तो रिफ्रेशमेंट लेके विदिन 45 मिनट्स आप ओके हो जाओगे। बट हाँ, आप 45 मिनट तक ना ड्राई करें ना स्मोक करें।
सर 60 साल से ऊपर का इंसान भी ब्लड दे सकता है? 65 तक है एज लिमिट। हाँ हाँ जी, दे सकते हैं। तो इसमें ब्लड देने के बाद क्या सुना है कि चक्कर भी आता है? चक्कर आते हैं तो उस टाइम पे उसकी मतलब पेशेंट को उस टाइम के लिए जिसने डोनेट किया है मरीज को उस टाइम पे हम लेटा के रखते हैं और उसको फ्लूइड की कमी होती है तो फ्लूइड उसको ऑफर करते हैं, कोई भी फ्लूइड चढ़ा दो या फिर पिला दो तो हो जाता है रिकवरी, आधा विद इन हाफ एन आवर रिकवरी हो जाती है। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा मैडम? ये हमारी सरकारी ब्लड बैंक में जाएगा अभी। वहाँ पे सबकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद इश्यू होता है जिनको नीड होती है। तो कितने दिन तक सेफ रखा जा सकता है? वैसे 35 डेज की होती है, अलग अलग होते हैं, ट्रिपल बैग की अलग होती है, सिंगल बैग में 35 डेज तक होती है। हाँ जी। तो ये ब्लड जो देता है उसको अगर जो जरूरत पड़ती है ब्लड लेने की अपने रिश्तेदारों में किसी का भाई में कुछ हो जाए तो हाँ जी, हाँ जी। कितना ब्लड देंगे वो जितनी नीड होती है उतना ही देते हैं। दे देते हैं? हाँ जी। तो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा, यहीं से मिलेगा। क्या नाम अपना जी? अनु। तो आप कहाँ हैं? सिविल हॉस्पिटल जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं तो फिजिकल गया हूं मैं अच्छा है अपने फायदा भी। क्या काम आएगा जी सर्टिफिकेट? ये अगर किसी को भी रक्त की आवश्यकता है ना तो उसको ब्लड सेंटर में आके अगर वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो उससे ब्लड दे देंगे, मतलब कि इसमें नीड नहीं पड़ेगी बदले में। कितने दिन तक वैलिड रहेगा ये? 1 साल तक। है जी? 1 साल तक। 1 साल तक वैलिड। कितना अब जैसे किसी ने ब्लड दिया उसको जरूरत है तो 2 बोतल की तो कितना मिल सकता है? दे देंगे दोनों। दे देंगे। तो ये ब्लड है कितने दिन मतलब तक कि सेव जो रखा ब्लड है? ग्रुप उनको चाहिए वो हमारे पास है तो जितना यूनिट वो मांगेंगे उतना दे देंगे, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है। हाँ। ये चीज। तो आप सिविल हॉस्पिटल में हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम अपना? डॉक्टर शिप्रा। अच्छा, जो ब्लड देते हैं उनको क्या स्वस्थ होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, 12.5 से उनका खून ऊपर होना चाहिए, वजन भी उनका क्या कहते हैं 50 किलो कम से कम होना चाहिए, और पिछले 3 महीने में क्या कहते हैं कोई मेडिसिन जो चल रही है वो रेगुलर उसकी डोज चेंज ना हुई हो, कोई बीपी शुगर हो तो उसमें दे सकते हैं, लेकिन जो दवाई की डोज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, पिछले 3 महीने में सेम डोज ले रहा हो और बीपी उससे कंट्रोल हो, शुगर भी कंट्रोल हो। तो ब्लड देने के बाद को कमजोरी भी आती है? कमजोरी कोई नहीं आती, बस हमें अपने फ्लूइड का ध्यान रखना होता है, यानी कि तरल पदार्थ ज्यादा लेने होते हैं। सजे हुए हैं टोपियों से, वर्दियों से, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरा जैसे बॉर्डर पे पुलिस आ गई है। और आप देखा पा रहे हैं, आपको देखिए कितना सभ्य तरीके से ये लोग हाथ जोड़ के नमन करते हैं, एक दूसरे के पांव छूते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आप बताइए कि जो ये ब्लड बैंक लगाया आपने, अभी जो डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, इसके बारे में बताइए। भाई हर साल की तरह इस बार भी लगा रहे हैं, आप कितने लोग ब्लड दे रहे हैं इस टाइम? ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसमें हम सभी इसको अपने एक बहुत बड़े पर्व के रूप में देखते हैं, त्योहार के रूप में देखते हैं, और त्योहार से बिल्कुल भी कम नहीं समझते। जैसे एक हम सभी के लिए बड़ा उत्साह का विषय है, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है करीबन 200 से 250 का है फिलहाल तो, और वैसे जो है ये 24 अप्रैल का पूरे विश्व में ही लगाया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज है वहाँ सभी जगह लगाया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जो ब्लड है ये नालियों में ना बहे, लोगों की रगों में बहे, दूसरों की जान बचे, ताकि ये प्राणी जो है जिसको हम ये समझते हैं कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दी कलकत सारी, कि सभी में एक ही नूर बसा हुआ है। और ये मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, ये सारा का सारा जो कुनबा है, ये परिवार, ये परमपिता परमात्मा का ही है, और इसी भाव को लेकर के हम जो है ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं। ये सतगुरु माता जी की बड़ी अपार कृपा है हम सभी के ऊपर। कौन सा ये लग रहा है ब्लड डोनेशन? हम कितनी बार लगा चुके हैं? ये यहाँ पर जींद में हम करीबन
40 से ऊपर बार लगा चुके हैं। तो संत निरंकारियों के जो 2-4 शब्द बढ़िया बढ़िया हैं वो जरा हमारे चैनल में बताइए ताकि लोग सुन रहे हैं आपकी बात। सबसे बड़ा उत्तम यही भाव है कि जो आज भक्ति कर रहे हैं लोग, उसका जो पूरी तरह से समझना निरंकारी मिशन यही बताता है कि भक्ति तभी जीवन में संभव है जब हम इस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं। भक्ति लोग की अजय न समझे रवनु पाना भक्ति है। जब तक प्रभु परमात्मा का हम दीदार नहीं करते तब तक तो भक्ति का शुभारंभ भी नहीं हो रहा है। भक्ति का शुभारंभ तभी है जब इस परम पिता परमात्मा को हम देख लेते, इसका दीदार कर लेते। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। ये परम पिता परमात्मा की जो दर्शन करने हैं तो पहले हमें निगाह मांगनी पड़ेगी। कोई भी काम हम संसार में करें तो ज्ञान जरूरी है, तरीका जरूरी है, और वो तरीका सतगुरु की कृपा से ही हमें मिलना है। तो इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि दीदार की अगर तलब है, हमारे मन में इच्छा है कि हम प्रभु परमात्मा के दर्शन करें, तो पहले वो निगाह भी मांग ले, वो ज्ञान चक्षु भी मांग ले, और वो ज्ञान चक्षु हमें सतगुरु की कृपा से मिलने हैं। आंखें वही होती हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो ज्ञान चक्षु जरूरी है, वो ज्ञान की आंखें चाहिए। दोस्तों नमस्कार। संत निरंकारी जो समागम तो होते हैं, मगर यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है जाट धर्मशाला के अंदर। यहाँ पर बुक्स भी मिल रही है काफी ज्ञान के लिए, भाई ज्ञानवर्धक बुकें हैं, किताबें हैं, भाई आप इसको पढ़ के अपने जीवन को काफी अच्छा सुंदर बना सकते हैं। हमारे बीच में एक शख्स है जो कि यहाँ बुक स्टॉल पे बैठे हैं, ये बताएंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दास का नाम महेंद्र लाल है। अच्छा जी। और ये 24 अप्रैल विशेष बाबा गुरबचन सिंह जी के शहीदी दिवस पर मनाया जाता है। इसमें एक रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर किया जाता है, और यही अरदास करते हैं कि सब सेवादार खुशियों से सेवा करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नमस्कार जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम भजन सिंह है और शहर नरवाना एक सेवा दल मेंबर हूँ निरंकारी मिशन में, और पिछले लगभग 25 साल से इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। इस मिशन में जुड़ने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत कुछ बदलाव आया और बहुत कुछ सीखा भी। और आज ऐसे बड़ा खुशी का दिन भी कह लें और पर्व के रूप में जो मनाया जा रहा है 24 अप्रैल, आज के दिन हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी जो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये पूरे ही विश्व में पर्व के रूप में मनाया जाता है। सभी रल मिल के दे रहे हैं, और जिसने भी निरंकारी मिशन के साथ जुड़ना हो, यहाँ पे कोई रुपया पैसा नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नहीं देखा जाता, कोई जाति पाति नहीं देखी क्या खास बात है? क्या इनका कोई गुरुओं का पर्व है जो ये आज रक्तदान शिविर लगा? तो हमारे बीच में एक महिला है, ये बताएंगी। आपका नाम जानना चाहेंगे? संध्या। संध्या, आज ये जो शिविर लगा है इसके बारे में बताइए। भाई ये हर बार लगता है क्या, आज ये पहली बार लगा रहे हैं? No, actually this is not the first time. This is message of our Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj that the blood should flow in veins and not in drains. So actually this is a message after our Sadguru Baba Gurbachan Singh Ji's assassination was done. This is a message which was spread. So as we know that Sant Nirankari mission is actually a mission of humanity, and humanity is only spreading through the veins. So the message which we are giving here is that if we want to spread humanity and prosperity in the world, then we have to spread love. बीच में एक शख्स है, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? दास का नाम विवेक कुमार मदान है, और दास अप्रोक्सीमेट 20 ईयर से इसी यहाँ से जुड़ा हुआ है। And it's been honor for us to like participate in this all of the functions or the materials that has been happened here. So today we are celebrating our Manav Ekta Divas, with stating that the blood should be in the nerves instead of the outside. And this has been organized by the Sant Nirankari Charitable Foundation, New Delhi. And we all saints are here to present and to participate in this one. So it's being honor for us to participate here. जी, थैंक यू। तो इस मिशन से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जो कोई शख्स चाहता है कि मैं इस मिशन से जुड़ूं, मैं भी, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आई थिंक एक मानव को अपने आप की पहचान करनी जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिकॉग्नाइज देम एंड द वैल्यू ऑफ द लाइफ एक्चुअली। If he want to recognize the value of the human being, then he needs to join this mission. He or she needs to join this mission.
and we have to follow the all of the rules, the values that has been given to us by Mataji, and accordingly we have to survive. We have to make our life in such way that can be efficient for everyone, that can be usable for everyone. We have to support everyone. We have to like sync with everyone. We have to make a love in a practical way, to show that how human being is very critical or human being is very important. पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी लोग इस मिशन के अंदर जुड़ रहे हैं। भाई ऐसी क्या खासियत है? भाई ने क्लियर कर दिया सारा। भाई अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पर आइए और अच्छे संदेश देते हैं ये लोग। भाई देश सेवा के लिए, साफ सफाई के लिए, आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाए इन्होंने। भाई ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा, किस गरीब के चढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर, हम अक्सर ऐसी न्यूज देते रहते हैं। इसके लिए मेरा भाई जो कैमरे को हैंडल कर रहा था रतनदीप जी और मैं अनिल चौहान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय माता की। पता है कि जात पात, ये ऊंच नीच, ये सब बेकार की चीजें हैं। वास्तव में एक ही धर्म है और वो है इंसानियत का धर्म, और उसी एक धर्म की रूपरेखा आज आपके सामने है कि किस तरह हम अपने मिशन से एक सिखलाई लेके हर साल ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। रोशन लाल जी ज्ञान प्रचारक महात्मा, ये भी सुंदर माता प्राप्त करेंगे और इनके ऊपर अरदास प्रार्थना जैसे पहले बाबा गुरबचन सिंह जी जो शासक मानव के ऊपर किए, उनका वर्णन शासन सुन रहे थे। 10 शासन एक बार शासन कोई महात्मा तो ऐसे साधुओं को लेकर के आया, इसलिए अपने कपड़े रंगे हुए थे। तो शासन बाबा जी के पास आए और ये कहते हैं कि हमें भगवान को देख लिया है। क्या भगवान ऐसे भी देखा जाता है? भगवान के लिए तो शास्त्री पहले विश्वास करना पड़ता है, तब जाकर के शास्त्री भगवान मिलता है। तो बाबा जी ने शास्त्री को उनसे एक बात कही कि एक बात सोचो कि आपके भोजन कर दिया, क्या आपकी सांसें भूख मिट गई? हार के ऊपर सांसें अपना जीवन जी लोगे कि भोजन है और खाओ भी ना। तो शास्त्र जो हके बके रह गए। तो शास्त्र जी फिर उन्होंने बात आगे समझाई कि जो सारे विश्व के अंदर सांसें समाया हुआ है, और इस एक को जान करके ही शास्त्र जब हम इसके ऊपर अपना मन और यकीन लगा देंगे तो वास्तव में शास्त्र में हमारा मन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे शास्त्र में भोजन आप करते रहे हम उसका खा नहीं दे पाते, और ना ही शास्त्र में हम अपने मन और एक को मान लेंगे, फिर अपने आप ही की भावना भी पैदा हो। हमारे अंदर साथ में कोई फर्क नहीं रहता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। बहन सोनी की एवं साथी निर्वाणा प्राप्त है, ये बनी दक्षिणा पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके उपरांत विकास प्रार्थना करेगा परम आदरणीय बहन पूनम शर्मा।